respected parents, dear principal. Today we are celebrating National Unity Day. It is celebrated to commemorate birth anniversary of Sardar Vallabhbhai Patel. And on this auspicious day, we are here organizing a unity run. So all the children, some parents, teachers, they will go on a unity run to pay honor, to pay homage to our favorite leader, Sardar Vallabhbhai Patel. And on this auspicious occasion, I would like to request our honorable principal sir to give his short motivational speech. सुप्रभात बच्चों। आज यूनिटी डे है। मैडम ने जैसे बताया बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल। हम उनको इसलिए याद रखेंगे युग युग तक, जब तक भारत रहेगी, भारतवर्ष रहेगी। इसलिए जैसे मैंने आपको पिछले असेंबली, स्पेशल असेंबली में बताया था, आज की जो भारतवर्ष आप देख रहे हैं मानचित्र में, इसको बनाने में, क्योंकि मैंने बताया 150 से ज़्यादा रियासतें थी, स्टेट्स थी, जो जिनके पास ये था चॉइस कि वो भारत के साथ शामिल हो या पाकिस्तान, इंडिपेंडेंट पाकिस्तान या इंडिपेंडेंट इंडिया। तो इसमें जो आप देख रहे हैं, इसी के अंदर अगर 165 के आसपास जो रियासतें थे वो मिले, इसलिए कि हमारे नेतृत्व में, जैसे हमने कहा, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हमारे फर्स्ट होम मिनिस्टर रहे, गृह मंत्री रहे, उनके नेतृत्व में जो है सारे राजवाड़े को इकट्ठा किया गया, मनवाया गया कि और भारत के साथ मिले। ठीक है, ये कितनी बड़ी बात है, आप समझ सकते हैं। वो इंडिपेंडेंट थे, उनके अपनी प्रजा थे, उनके अपने शासन थे, फिर भी उनमें भिन्नता थी बहुत सारी बातों के लिए। धर्म को लेके हो सकती है, कल्चर है, ट्रेडिशन है, लैंग्वेज है, और एक जो हेरिटेज उससे पहले और जो कॉलोनियल रूल के दौरान, ब्रिटिश शासन के दौरान उनमें जो व्यवस्था थी, उनको उनमें हमें देखेंगे कि तो बहुत सारी भिन्नता थी। लेकिन इन भिन्नता के बावजूद भी उन्हें राजी कराना कि हम इकट्ठा हो जाएं, ये एक बहुत बड़ी बात जो हम अभी सोचेंगे हमें भी ठीक से समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो ये जो कंट्रीब्यूशन रहा सरदार वल्लभ भाई पटेल का, उसको तो हम युग युग तक याद रखेंगे। लेकिन साथ में आपको मैं बताना चाहूँगा, पिछले अगस्त 15 को हमारे प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक पंच प्राण की उन्होंने घोषणा की थी। पंच प्राण 1, 2, 3, 4, 5, उनमें कुछ पॉइंट्स उन्होंने बताया था, उसको भी मैं यहाँ पर कहूँगा, क्योंकि उनके अंदर जो 5 प्राण के बारे में बात की है, पंच प्राण के बारे में बात की गई है, उसमें एक प्राण है यूनिटी। मतलब ये अगर हमें ये सदी में भारत को एक अखंड भूमि की तरह और आगे बढ़ानी है, तो हमें इन चीज़ों पे ध्यान रखनी है। पहली बात है कि डेवलप्ड इंडिया शुड डेवलप इन ऑल रेस्पेक्ट। डेवलपमेंट का मतलब खाली नहीं है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसके मतलब ये भी है कि हमारी सोच में डेवलपमेंट का है। जैसे जैसे युग बदले उसके हिसाब से यहाँ पर हमारी सोच भी चेंज हो। उसके बाद उन्होंने कहा था कि जो हमारे ब्रिटिश राज के दौरान एक माइंडसेट, लगभग 200 साल से ज़्यादा एक माइंडसेट बना था कि इस तरह से होनी चाहिए हमारी देश, है ना, जो कि हम मानते हैं कि ये कॉलोनियल माइंडसेट है। क्या कहते हैं, वो अभी तक पूरी तरह से दूर नहीं हुई, अभी भी वो है। उन्हें, हमें, हर व्यक्ति को, हर सिस्टम को इस माइंडसेट से फ्री करना है। ये दूसरा प्राण है ना। तीसरा प्राण है टू टेक प्राइड इन आवर हेरिटेज। हेरिटेज क्या है, जो हमारे अतीत में जो सारे अच्छी चीज़ें रही है ना, बहुत सारी अच्छी चीज़ें रही हैं, उनको हमें जानना है। जानने के बाद उसको लेके हमें मन में एक गर्व अनुभव होनी चाहिए, है, हमें उसके लिए एक गर्व अनुभव होना चाहिए, और वो चीज़ हमें बहुत ज़रूरी है। उसके बाद उन्होंने कहा यूनिटी के बारे में। यूनिटी बहुत इम्पॉर्टेंट है, और मैं यहाँ पर अपनी तरफ से कहना चाहूँगा कि एक घर में कई सारे लोग हैं,
एक शहर और गांव में बहुत सारे लोग हैं, एक स्कूल में कितने सारे 500 बच्चे हैं। क्या आपको लगता है कि हर बात पे हर एक का मत एक जैसा होता होगा? नहीं, कभी नहीं, भिन्न होता होगा, है ना। भिन्न होने के बावजूद भी एक घर कहलाता है, यूनिटी है। एक स्कूल में भी एक यूनिटी है, एक शहर, गांव, राज्य, देश, पूरे देश में एक यूनिटी है। तो ये संभव कैसे होगा? दो चीज़ों से। पहली बात है, हमें दूसरों को समझना है, दूसरों को समझना है। मैं अगर अभी सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करूं, सभी में भिन्नता होने के बावजूद भी ये भिन्नता क्या थी, वो क्या है, उनको जितनी समझ अच्छी तरह से थी शायद किसी को नहीं थी। इसीलिए उन्होंने ये बागडोर संभाला, क्या, यूनिफाई करने। समझ में आया? जितनी समझ आप में होगी आप उसमें यूनिटी लाने की कोशिश अच्छे ढंग से तभी कर पाएंगे। दूसरों को समझना, और दूसरों का समझने का मतलब कि आप समझ पाओगे, मेरी बातें भी दूसरों को समझ एक्सेप्टेबल नहीं हो सकती है। अब मुझे जैसे कि दूसरों की बातें शायद एक्सेप्टेबल नहीं है, कई सारे बात, सब नहीं, कुछ बात पे हम एकमत हैं, कई सारे बातों पे हमारी समझ एक दूसरे के बारे में भिन्न है, फिर भी हमें उसे टॉलरेट करनी है। क्या करनी है? टॉलरेंस, अंडरस्टैंडिंग एंड टॉलरेंस यूनिटी का मंत्र है। अंडरस्टैंडिंग एंड, उसी से घर भी अच्छा रहेगा, यूनिफाइड रहेगी, समाज हमारी यूनिफाइड रहेगी और पूरा देश भी यूनिफाइड रहेगा। हमें हमसे अलग सोचने वाले, अलग रहने वाले, अलग चाल चलन रखने वाले लोगों को समझनी है अच्छी ढंग से, और फिर उन भिन्नता को टॉलरेट करनी है, मतलब उसे मानना है, एक्सेप्ट करना है। क्या करना है? एक्सेप्ट करना है, तब हम यूनिफाइड रहेंगे। मैं इसलिए कहना चाहूँगा कि ये सबसे बड़ी चैलेंज अभी के युग में, हम यूनिफाइड रहेंगे तो दुश्मन आंख उठा के भी हमारी तरफ देख नहीं पाएगी, लेकिन अगर हम यूनिफाइड नहीं रहेंगे हर कोई हमें तोड़ने की कोशिश करेगा। ये आप हिस्ट्री में भी पढ़ चुके हो, मेडिवल इंडिया से लेके मॉडर्न इंडिया के बीच में, है ना, जहाँ पर हमारे बीच में क्या है, मतांतर रहे, फूट रहे, तो किसी तीसरे ने इसका फायदा लिया। अभी भी ऐसा हो सकता है, अभी भी बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि जो स्वार्थ है तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते जा रहा है, कई सारे दुश्मन देशों की भी और किसी की भी। हमें यूनिफाइड रहना है। और पंच प्राण का पांचवा जो है, सिटीजन्स ड्यूटी मतलब हमारा कर्तव्य हमारे देश के लिए मतलब हर व्यवस्था जो सभी के लिए बने हैं, उसके लिए हमारी कर्तव्य क्या रहेगी, समझ में आया? सिटीजन्स ड्यूटी, ये पंच प्राण के बारे में मैं आज आपको बता रहा हूँ, क्योंकि उसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज यूनिटी नाउ इज ए बिगेस्ट चैलेंज। हम उसके लिए आज एक दौड़ लगा रहे हैं। ये दौड़ एक सिंबलिक जेस्चर होगी कि हम इस बातों को समझते हैं और हम देश को यूनिफाई करने की कोशिश में अपना योगदान देने की प्रण लेते हैं। प्रण मतलब we take an oath, we'll take an oath here also in the assembly। जो आप यहाँ पर ये जाते जाते बाकी सारे इस कम्युनिटी के लोगों को भी ये संवाद देना है आपको, हमें सभी को। तो इसके लिए हम दौड़ शुरू करें। आप पूरे खाना खाए कि नहीं? कुछ ना, खाली पेट कोई है? खाली पेट में तो कोई नहीं है ना? हाँ, थोड़ा सा पानी पिया है? हाँ, नहीं, थोड़ा सा कोशिश करें, अगर जहाँ थक जाए आप चलना शुरू करें, लेकिन हम एक पर्टिकुलर पेस में आधा घंटे के अंदर इसे ख़त्म करें, है ना। हम लोग आप सबके पेरेंट्स भी हमारे साथ हैं, टीचर्स हैं, और हम भी हैं आपके साथ। चलिए शुरू करें। थैंक यू सर। जॉगिंग जॉगिंग करते हैं आप उससे करो। वीडियो ऑन। जॉगिंग स्लोगन स्लोगन। हमारी एकता हमारी पहचान है। क्या था नेक्स्ट करो, बताओ तो। हमारी एकता हमारी पहचान है।
ट्रेन पास करियो स्टाफ तभी तो हमारा देश महान है। हमारी एकता हमारी पहचान है। तभी तो हमारे देश महान है। सभी धर्म की एक पुकार। एकता के सपनों करो साकार। सभी धर्म के सपनों को करो साकार। सभी धर्म की एक पुकार। एकता की सपनों को करो साकार। सभी धर्म की एक पुकार। एकता की सपनों को करो साकार। सभी धर्म की एक पुकार। एकता की सपनों को करो साकार। मिलाओ भारत को जोड़ो। धर्म जाति के अंतर को तोड़ो। हाथ मिलाओ भारत को जोड़ो। धर्म जाति के अंतर को तोड़ो। हाथ मिलाओ भारत को जोड़ो। एकता ही देश की तकदीर है। जिस देश में एकता नहीं वो देश फकीर है। एकता ही देश की तकदीर है। जिस देश में एकता नहीं वो देश फकीर है। एकता ही देश की तकदीर है। जिस देश में एकता नहीं वो देश फकीर है। अनेकता में एकता बोला भारत की विशेषता। अनेकता में एकता भारत की विशेषता। अनेकता में एकता भारत की विशेषता। अनेकता में एकता भारत की विशेषता। एकता हमारी पहचान है। तभी तो हमारा देश महान है। सभी धर्म की एक पुकार। एकता की शब्द करो साकार। सभी धर्म की एक पुकार। एकता की शब्द करो साकार। सभी धर्म की एक पुकार। एकता की शब्द करो साकार। धर्म जाति के अंतर को तोड़ो। हाथ मिलाओ भारत को जोड़ो। धर्म जाति के अंतर को तोड़ो। हाथ मिलाओ भारत को जोड़ो। स्टार्ट करेंगे तब ये तो जब तक क्रॉस करियो ना स्टार्ट करो आई प्रोसेशन अब ड्रम करो ड्रम सर सभी धर्म की एक पुकार। एकता के सपनों को करो साकार। एकता के सपनों को करो साकार। हमारा देश महान। तभी तो हमारा देश महान। तभी तो You are nice.